डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह। आज मैं 11वीं कक्षा भूगोल भाग 1 पाठ 1 भारत स्थिति का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो इसका घ आंसर सही होगा। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसका क आंसर सही होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की 4096 किलोमीटर सीमा मिलती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? इसका क आंसर सही होगा, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित यामोत्तरों में से कौन सा भारत का यामोत्तर मानक है? इसका ग आंसर सही होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का स्थानीय मानक समय रेखा है और यह मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। पांचवा प्रश्न है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किसको पार नहीं करेंगे? इसका ख आंसर सही होगा, सिंधु नदी। यदि हम राजस्थान से यात्रा करते हैं या नागालैंड पहुंचते हैं तो हम सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे, यमुना नदी को भी पार करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को भी पार करेंगे, गंगा नदी को भी पार करेंगे, लेकिन सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे। छठा प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटा आगे है? तो इसका क आंसर सही होगा, 5.5 घंटा। सातवां प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है? इसका ग आंसर सही होगा, 7516 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। आठवां प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? क आंसर सही होगा, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। 9वां प्रश्न है, भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? ख आंसर सही होगा, भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की पूरब पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? क आंसर सही होगा, 2933 किलोमीटर। भारत की पूरब पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका क आंसर सही होगा, 6100 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका ख आंसर सही होगा, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और 2.4% क्षेत्र पर 17.5% जनसंख्या
निवास करती है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इसका आंसर सही होगा 12 समुद्री मील। मैप में इसको देख लेते हैं। ये भारत के 12 से लेकर 12 समुद्री मील जो है, ये जो वन जो है, ये क्षेत्र तट रेखा से ये 12 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है और एक समुद्री मील बराबर 1.85200 किलोमीटर होता है। ये क्षेत्र है, ये प्रादेशिक जल सीमा है। ये बी जो क्षेत्र है, ये संलग्न जल क्षेत्र मंडल है और सी जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर सही होगा 24 समुद्री मील। इसको मैप में देख लेते हैं। ये जो तीसरा यहाँ से ये जो क्षेत्र है 24 समुद्री मील की दूरी पर है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत का एकांकिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न आर्थिक क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये आंसर सही होगा इसका 200 समुद्री मील। इसको मैप में देख लेते हैं। ये सी जो क्षेत्र है, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर सही होगा 9। भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है। प्रश्न संख्या 17 है, सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य है? इसका आंसर सही है गुजरात। और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा है। प्रश्न संख्या 18 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर सही होगा 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूरब की तरफ देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न संख्या 19 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? इसका आंसर सही होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसकी अक्षांशीय स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। प्रश्न संख्या 20 है, भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है? आंसर सही होगा श्रीलंका। श्रीलंका भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है। संख्या 21 है, भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? ये इसका आंसर सही होगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगर जल संधि पूछा जाए तो पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। प्रश्न संख्या 22 है, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सही होगा बंगाल की खाड़ी में। न्यूमर द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 23 है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? इसका आंसर सही होगा अरब सागर में। प्रश्न संख्या 24 है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर सही होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न संख्या 25 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? इसका आंसर सही होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश
भारत का सबसे अधिक राज्यों से सीमा इसकी मिलती है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का लगभग 30 शब्दों में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, क्या भारत को एक से अधिक मानक समयों की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। हाँ, भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, क्योंकि देशांतर रेखाओं के मानकों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, और कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूरब और पश्चिम के विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण स्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय तथा सोवियत संघ में 11 मानक समय निर्धारित किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत की लंबी तट रेखा के क्या प्रभाव है? इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत की तट रेखा 7517 किलोमीटर लंबी है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं, जिसके कारण यहाँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोचीन, तुतुकुड़िन, मर्मुगांव, बंगलुरु, कांडला, पारादीप, हल्दिया जैसे बड़े बड़े बंदरगाह विकास हुआ है, जिनके द्वारा दूसरे देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार होता है। भारत में लंबी तट रेखा होने के कारण भारत विश्व में मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त समुद्री संसाधनों में खनिज तेल, नमक, मोती, मूंगे आदि की भी प्राप्ति होती है। तीसरा प्रश्न है, भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? उत्तर देख लेते हैं। भारत 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है, अर्थात भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा होता है। इसलिए गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है, और गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की तुलना में 2 घंटा बाद सूर्यास्त होता है। इन दोनों क्षेत्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होने के बावजूद घड़ी के समय में अंतर नहीं होता है, जबकि पूरब में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है। फिर भी कोहिमा और नई दिल्ली की घड़ियों में एक ही समय क्यों दिखाती है? उत्तर देख लेते हैं। नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले अस्त होता है, लेकिन दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त बाद में होता है, लेकिन समय में दोनों स्थानों पर एक ही होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के विभिन्न स्थानों के
समय में अंतर न हो, इसलिए एक मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बीच खींची गई है, जो इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। इसलिए भारत के विभिन्न स्थानों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होने के बावजूद घड़ी के समय में अंतर नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।